हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड वर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आज आप डाटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और हम उनमें किस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह पाइथन में आप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। उन्हीं वैल्यूज़ को हम डाटा टाइप्स का नेम देते हैं। मान लिया कि आपके पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें आपने डबल कोटेशंस के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया। चाहे तो ये डबल कोटेशन हो, चाहे ये सिंगल कोटेशन हो, इस तरह की वैल्यूज़ को हम लोग स्ट्रिंग का नाम देते हैं। और चाहे तो अगर ये एक ही वर्ड है, जैसे कि मैं वर्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आगे ओ डबल एल ई को भी रिमूव करता हूँ, सिंपल अकेला एच भी हमारा स्ट्रिंग ही काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास कलेक्शंस ऑफ करैक्टर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आएगी, वो स्ट्रिंग ही होगी। और इसी तरह अगर आपके वेरिएबल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर है तो उसको हम इंटीजर का नेम देते हैं। कोई भी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसी को हम लोग इंटीजर का नाम देते हैं। इसी ही इंटीजर वैल्यू को हम लोग पॉइंट में भी सेव करवा सकते हैं, बट पॉइंट में नंबर सेव करने से उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने a इक्वल टू 30.25 रखा है, तो इसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट हो जाएगी, ना कि ये इंटीजर ही रहेगा। कोई भी नंबर जब वो डेसिमल में हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया जाएगा तो उसकी डाटा टाइप इंट से चेंज होकर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेम जिस तरह आप इंटीजर डाटा टाइप के अंदर इंटीजर की नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इसी तरह आप फ्लोट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों ही स्टोर करवा सकते हैं। मान लिया कि आपने एक वेरिएबल को क्रिएट किया जिसमें आपने ट्रू को स्टोर करवाया। आप इस तरह के वेरिएबल्स के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं और इस तरह की वैल्यूज़ को हम लोग बूलियन डाटा टाइप्स का नेम देते हैं। और मान लिया कि अगर आप एक वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे एरेज़ को पढ़ते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एरेज़ क्या होती हैं और इनके अंदर किस तरह हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। और इसी तरह मान लिया कि आपके पास एक वेरिएबल है और उसमें आपने नल नाम की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम लोग नल डाटा टाइप कहते हैं, क्योंकि इस तरह के वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसलिए हम इसका नेम नल रखते हैं। अभी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन हैं। क्योंकि हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब भी वेरिएबल्स को हमने वो क्रिएट करना है तो हमने उनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, इसलिए आपको उनकी डाटा टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। ये थी पाइथन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स और हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मज़ीद डाटा टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे x नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया है और उसमें एक वैल्यू हेलो वर्ल्ड स्टोर करवा दी। अगर हम इसकी आउटपुट को देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बट हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो हमारे पास डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर बूलियन है या फिर एरे है। तो इस तरह हम डाटा टाइप को चेक करने के लिए पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसका नेम है टाइप। उसके लिए आपने करना क्या है कि एक वेरिएबल को क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे y को क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें हम अपने पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन टाइप का यूज़ करेंगे अपनी डाटा टाइप्स को देखने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप और यहाँ पर मैं अपनी x की वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पर मैं अपनी x की वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास x में जो भी होगा उसकी टाइप हमारे पास y में स्टोर हो जाएगी और इस तरह मैं यहाँ पे y को प्रिंट करवा लूंगा। और अब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे वेरिएबल की जो भी डाटा टाइप है वो शो हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू भी शो हो तो उसके लिए हम प्रिंट और x यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारे y में डाटा टाइप उसका पड़ा है जो भी हमारा वेरिएबल है और हमारे x के अंदर उसकी वैल्यू पड़ी है। तो ये वाला प्रिंट फंक्शन हमारे पास डाटा टाइप को लेकर आएगा और ये वाला प्रिंट फंक्शन हमारे पास हमारी वैल्यू को शो करवाएगा। जैसा कि आप आउटपुट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप शो हो रही है और यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, मीन्स कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ और इसकी जगह मैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ यानी इंटीजर वैल्यू देता हूँ, जैसे कि मैं 5, 6, 7। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी डाटा टाइप इंट शो हो रही है, जबकि हमारे पास वैल्यू भी शो हो रही है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है कि हमारे x में 5, 6 और 7 है, जो भी इसकी डाटा टाइप है वो हमारे y में स्टोर हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास हमारा जो प्रिंट y फंक्शन है वो उसकी डाटा टाइप को लेकर आएगा, और हमारा जो x फंक्शन है वो हमारी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाएगा। और इस तरह आप दोनों ही आउटपुट को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 567.9 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी भी डाटा टाइप चेंज हो रही है, जबकि ये फ्लोट शो कर रहा है। इसी तरह आप इसको नेगेटिव में भी चेक कर सकते हैं, तभी भी ये अपनी डाटा टाइप को फ्लोट ही शो करवा रहा है। और अब हम अपनी बूलियन वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उसकी डाटा टाइप शो होती है कि नहीं। जस्ट आपने यहाँ पे ट्रू टाइप करना है और आपने रन करना है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे बूल की वैल्यू भी शो हो रही है। और इसी तरह अगर आप ट्रू की बजाय फॉल्स को चेक करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी डाटा टाइप हमारे पास बूल ही शो कर रहा है। इस तरह आपने सीखा कि आप किस तरह अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं और किस किस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। और आपने देखा कि हम किसी भी अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ की डाटा टाइप्स को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में एरेज़ के बारे में बताया था, तो एरेज़ के बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।